कोमल गंगवार। गुड मॉर्निंग भारत में हम रोजाना बात करते हैं ताज़ी खबरों की। न्यूज़पेपर में वो खबरें जो आप तक पहुंचना बेहद ज़रूरी है और आज के समय में चाय के साथ आप न्यूज़पेपर जब पढ़ते हैं तो आपको यही उम्मीद होती है कि कोई अच्छी खबर आपको मिले। तो शुरुआत करेंगे हम पहले दैनिक जागरण से। तो दैनिक जागरण से जब शुरुआत करेंगे तो कोरोना मीटर की पहले बात कर लेते हैं। कोरोना मीटर के अनुसार आंकड़ों का पता चलेगा दुनिया भर में क्या आंकड़े, हमारे देश में क्या आंकड़े हैं या फिर अन्य देशों में क्या आंकड़े हैं। दुनिया भर के आंकड़ों की बात की जाए तो ये आंकड़े 53,65,000 से पार जा चुके हैं। मौतों के आंकड़े की अगर बात की जाए तो यह आंकड़ा 3,42,000 है। संक्रमितों की संख्या बताई, आपको मौत के आंकड़े बताए, साथ ही साथ अब स्वस्थ हुए लोगों के आंकड़े बता दें। 21,79,000 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। तो यह आंकड़ा दुनिया भर का कुल कोरोना केसेस है, ये हमने आपको बताया। अमेरिका की स्थिति की बात कर लें तो 16,54,449 लोग संक्रमित हैं। मौत के आंकड़े 97,000 के पार जा चुके हैं। हालांकि 4,04,000 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। तो यह आंकड़ा अमेरिका का, जिस तरीके से तेजी से आंकड़े अमेरिका में बढ़े थे, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि स्थिति काबू में आ रही है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन कोरोना पर काबू वो पा लेंगे। अब बात कर लेते हैं भारत की। तो भारत की बात करेंगे, आंकड़े काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 1,28,331 लोग भारत में संक्रमित हो चुके हैं। यह आंकड़ा धीरे धीरे ही सही लेकिन बहुत बढ़ चुका है। जैसे धीमी धीमी रफ्तार इसकी एकदम गति पकड़ के आगे निकल गई है और आंकड़ा लाख के पार जब पहुंचा था तब भी संभावना जता दी गई थी कि अब कोरोना का संक्रमण अपने चरम पर आ जाएगा और आज आंकड़ा 1,28,331 है। बात करेंगे मौत के आंकड़ों की तो 3,763 लोगों की मौत हो चुकी है। कितने लोग स्वस्थ हुए हैं ये बात कर लें तो 52,261 लोग भारत में स्वस्थ भी हुए हैं। अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वृद्धि दर है कुल केस जो संक्रमितों के वो 40%, और अगर बात करें मौत के आंकड़ों की तो 34%, और स्वस्थ हुए लोगों की वृद्धि दर की बात करें तो 55%। ये इस तरीके से एक परसेंटेज बाहर आ रहा है निकल कर। अगर बात करेंगे राज्यों के अनुसार तो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली, ये 4 राज्य अभी भी शीर्ष पर ही हैं, जहां महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आंकड़े हैं। गुजरात, तमिलनाडु और दिल्ली ये भी राज्य हैं जहां पर तेजी से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। चिंताजनक, लेकिन सरकार पूरी तरह से तैयार कि किस तरीके से हमें कोरोना से लड़ना है। साथ ही साथ अब जनता भी तैयार हो चुकी है। चौथे लॉकडाउन में हम लोग इस वक्त हैं और चौथे लॉकडाउन में सभी समझ चुके हैं कि किस तरीके से हमें कोरोना से अपना बचाव करना है। यहाँ बात कर लेंगे खबरों की। तो खबरों की बात करेंगे तो रेल हवाई यात्रा पर राज्य ने फंसाया पेच, असमंजस। राज्यों के अलग अलग रुख, कहीं होम तो कहीं इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की शर्त। तो किस तरीके की ये शर्त है आपको बताएंगे। जिस तरीके से आप अगर 3 दिन की यात्रा करते हैं, उत्तर प्रदेश से पंजाब जा रहे हैं, तो आपके लिए क्वारंटाइन 14 दिन का ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर दिल्ली से आप उत्तर प्रदेश जाते हैं तो आपको सिर्फ 14 दिन को खुद के लिए क्वारंटाइन करना होगा। अगर आप दिल्ली से बिहार जा रहे हैं तो आपको खुद को क्वारंटाइन नहीं करना होगा। जिस हिसाब से आप खुद को बचा सकते हैं, सेफ रख सकते हैं, उस हिसाब से आप चल सकते हैं। ये कुछ नियम बनाए गए हैं सरकार की तरफ से कि आप इस तरीके से काम कर सकते हैं, इस तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हैं। बंगाल में सेना ने संभाला मोर्चा, चीनी फौजियों के जमावड़े से सीमा पर तनाव और बढ़ा। जहां एक तरफ कोरोना से हम लोग जंग लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब बॉर्डर पे भी एक अलग ही जंग चल रही है, क्योंकि सेना भी लगातार देश को बचाने के लिए बॉर्डर पर खड़ी रहती है। तो अब चीनी फौजियों के जमावड़े से सीमा पर तनाव और बढ़ चुका है, चिंताएं और बढ़ चुकी हैं। बंगाल में सेना ने संभाला मोर्चा, इस तरीके से। अब अगली खबर की अगर बात करें तो मजदूरों की किस्मत के साथ ट्रेनें भी भटकी। तो ट्रेन जो मजदूरों के चलाई गई थी उनमें भी अब दिक्कतें आने लगी। रास्ते में खाने पीने की तकलीफ, रेलवे की सफाई, भीड़ के कारण बदलना पड़ा रूट। तो जिस तरीके से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई उनमें खाने पीने की समस्या देखी जा रही है। साथ ही साथ भीड़ के वजह से एक जगह पर रूट भी बदलना पड़ा है।
लेकिन जो स्पेशल ट्रेन्स चलाई गई हैं, अब जो फैसला भी सामने आया है कि 1 जून के बाद से नॉर्मल ट्रेन्स भी चलाई जाएंगी। 200 ट्रेन्स चलाने की बात की गई है, जिनमें 100 जोड़ी, यानी कि 100 जोड़ी का मतलब 200 ट्रेन्स चलाई जाएंगी। और सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं, धीरे धीरे ही सही जनता को राहत तो दी जा रही है, साथ ही साथ राहत देने के साथ कुछ नियम और शर्तें भी लागू किए जा रहे हैं ताकि लोग कोरोना से अपना बचाव कर सके। दिल्ली सरकार के विज्ञापन में बताया सिक्किम के पड़ोसी देश का हिस्सा। तो दिल्ली सरकार के विज्ञापन में सिक्किम को पड़ोसी देश का हिस्सा बताया गया। इस तरीके से ये विज्ञापन की बात चल रही है, साथ ही साथ सिक्किम को पड़ोसी देश का हिस्सा भी बता दिया। हरदीप बोले अगस्त से पहले अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर डोमेस्टिक फ़्लाइट्स की बात की जाए तो वो पहले ही शुरू करने की बात कर चुके हैं, लेकिन अब इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की अगर बात की जाए तो ये अगस्त से पहले शुरू करने की बात की जा रही है, ऐसी प्लानिंग है। और जब सरकार ऐसी प्लानिंग कर रही है तो जाहिर सी बात है तो जल्द ही इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी शुरू हो जाएंगी, लेकिन कुछ एहतियात के साथ, ताकि कोरोना का संक्रमण जिस तरीके से रफ्तार पकड़ चुका है वो रफ्तार थोड़ी थम सके। क्योंकि स्क्रीनिंग तो हर जगह, चाहे भले ही रेलवे स्टेशन हो, बस स्टॉप हो, हर जगह स्क्रीनिंग की जा रही है। जब एयरपोर्ट्स पर भी काम शुरू होगा, जहाँ पर फ़्लाइट्स भी लैंड करेंगे, तो वहाँ भी इस तरीके की तमाम सुविधाएं देखने को मिलेंगी। अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी शुरू की जाती है तो वहाँ सख्ती देखने को मिल सकती है। अगले पेज की अगर बात करेंगे अब, तो कोरोना संक्रमण ने बदली उद्योगों की चाल। बदलाव, परंपरागत उत्पाद छोड़ मास्क, पीपीई किट और सैनिटाइजर बना रहे दिल्ली एनसीआर के उद्यमी। तो जो बिजनेस वो पहले करते थे, उद्योगपतियों की बात करेंगे या कारोबारियों की बात करेंगे, जिसका बिजनेस पहले जो था अगर ठप हो गया, तो आज के समय में पीपीई किट, मास्क और सैनिटाइज़र पर काफ़ी उद्यमी काम कर रहे हैं। क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो पीपीई किट, मास्क और सैनिटाइज़र की डिमांड बहुत बढ़ चुकी है। इस हिसाब से हर कोई चाहता है कि वो मुनाफा कमाए, साथ ही साथ कहीं पर वो रुके ना। तो इसको लेकर उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। बिजनेस जो पहले परंपरागत तौर पे जो बिजनेस करते थे उसको छोड़कर उन्होंने अब मास्क, सैनिटाइज़र और पीपीई किट पर काम करना शुरू कर दिया है। देश की एक तरह से मदद तो हो ही रही है, साथ ही साथ उनको भी प्रॉफिट मिल रहा है। 10 से 15% उद्यमियों ने माहौल देखकर बदली अपनी लाइन। तो 10 से 15% उद्यमी हैं जिन्होंने माहौल देखकर अपनी लाइन ही बदल ली, यानी कि पीपीई किट, मास्क और सैनिटाइज़र पर काम करने लगे। पार्कों में लॉक खुला, नियम हुए डाउन। तो पार्कों के लॉक खोल दिए गए, जहां मना किया गया था कि पार्क्स नहीं खुलेंगे, किसी भी तरीके के पार्क या हॉल्स नहीं खुलेंगे, लेकिन अब ये पार्क के जो ताले खुले हैं, नियमों को तोड़ने का एक जो तस्वीर सामने आई है वो दिल्ली से लॉकडाउन के दौरान ये पार्कों के ताले खोले गए हैं, जहां नियम तोड़ दिए गए हैं। कोरोना के 591 नए मामले, 23 मरीजों की मौत। दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली में कोरोना के 591 नए मामले सामने आए एक दिन में और 23 मरीजों की मौत हुई। एम्स में रात में विश्राम गृह में 22 लोग संक्रमित पाए गए। कोर्ट ने दिए जांच के आदेश। तो कोर्ट ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। कल से घरेलू उड़ानों का परिचालन शुरू। कल से घरेलू उड़ानें शुरू कर दी जाएंगी कल से, यानी कि आज 24 मार्च है तो 24 मई है, तो कल से 25 मई से, यानी कि जिस तरीके से पहले बोला गया था, ऐलान कर दिया गया था पहले ही कि 25 मई से ये उड़ानें शुरू कर दी जाएंगी। हालांकि अभी अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट्स नहीं शुरू की जाएंगी। जिस तरीके से कहा गया है अगस्त से पहले उनका सोचा जा रहा है परिचालन के बारे में, लेकिन आज जो खुशखबरी है, एक तरीके से धीरे धीरे सही लोगों को राहत तो मिल रही है। कल से घरेलू उड़ानें शुरू कर दी जाएंगी, पूरी तैयारी हो गई है। अब स्टॉक की जांच के लिए शराब की दुकानें जो खुलेंगी, तो जांच के बाद ही वो दुकानें खोली जाएंगी। जो स्टॉक होगा शराब की दुकानों का, उनकी पहले जांच की जाएगी, फिर ही वो दुकानें खोली जाएंगी, ताकि किसी भी तरीके का जो नुकसान है या फिर आगे चलकर कोई परेशानी ना हो, उसके लिए पहले जांच की जाएगी, फिर ही वो दुकानें खोली जाएंगी।
झुलसाने लगी गर्मी, तापमान पहुंचा 46 के पार। तो तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बात करेंगे अगर इस वक्त गर्मी की, तो हम लोग भले ही लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, भले ही घर में बैठकर गर्मी का कम एहसास हो रहा हो, लेकिन बाहर जो तापमान है वो 46 के पार बीते दिन पहुंच चुका था और दिन ब दिन ये तापमान बढ़ता ही जा रहा है। तो गर्मी अचानक से तेज़ पड़ने लगी है। वहीं भागीरथ पैलेस के फुटपाथ पर 100-150 में बिक रही पीपीई किट, फर्जीवाड़े का मामला। पीपीई किट 100-150 रुपए में बेची जा रही है। भागीरथ पैलेस की बात, जहां वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के उपकरणों के नाम पर कई जगह पर फर्जीवाड़ा हो रहा है, वहीं अब भागीरथ पैलेस पर भी ये फर्जीवाड़ा देखने को मिला, जहां 100-150 में ये पीपीई किट बेचते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं। अगले पेज की अगर बात करेंगे तो टिकट बेचकर निरस्त ट्रेनों के यात्रियों का कल से किराया लौटाएगा रेलवे। तो जो टिकट निरस्त किए गए थे, कैंसिल किए गए थे, कल से रेल विभाग उनका किराया वापस करेगा, रिफंड करेगा। मायावती की बेचैनी देख उत्तर प्रदेश में प्रियंका को और सक्रिय करेगी कांग्रेस। जमीन बचाने की जुगत, सूबे में कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी, लेकिन प्रियंका से बसपा परेशान। बस विवाद, सोनभद्र कांड, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बसपा के निशाने पर रही कांग्रेस। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि ये जो बसों को लेकर बातचीत चल रही है, सियासी खेल चल रहा है, बेहद निंदनीय है। साथ ही साथ उन्होंने जो राजस्थानी बसों की बात की थी कि राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है, कोटा के छात्र और वहाँ के लोगों को जब उत्तर प्रदेश में भेजने की बात की गई थी, तो राजस्थान की सरकार ने जो यूपी गवर्नमेंट से पैसा मांगा था किराए के लिए, उसको लेकर उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा निशाना साधा। साथ ही साथ उन्होंने कुछ ऐसे भी बोले जिससे कांग्रेस को भी आहत पहुंची। तो मायावती की बेचैनी देखकर अब कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश में और सक्रिय करने के मूड में दिख रही है। बात करेंगे अब अगले पेज की, तो 1.25 लाख से ज्यादा संक्रमित, अब तक 52,000 ठीक भी हुए। वायरस का असर, महाराष्ट्र में दूसरे दिन भी 2,500 से ज्यादा नए मामले, 60 मौतें। तमिलनाडु में 759 केस। तो जिस तरीके से आंकड़े तो संक्रमितों के बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो स्वस्थ हो रहे हैं लोग, उनके भी आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरीके से समझा जाए कि जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ जो डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, वो काम अपनी जगह पर ठीक हो रहा है, क्योंकि लोग भी स्वस्थ हो रहे हैं। जैसे क्वारंटाइन सेंटर, वैसे ही भोजन की दरें। तो क्वारंटाइन सेंटर के अकॉर्डिंग ही भोजन की दरें लागू की गई हैं। बात करें अगर क्वारंटाइन सेंटर और भोजन की दरों की, तो प्रति व्यक्ति रुपए में पंजाब की बात की जाए तो 200 रुपये, हिमाचल की बात की जाए 150 रुपये, हरियाणा की बात की जाए 175 रुपये। इस तरीके से ये जो प्राइस हैं वो तय किए गए हैं। इस खाने के पैसे पर पर्सन ये चार्जेस तय किए गए हैं। 21 जून के सूर्य ग्रहण की बात कर लेते हैं। 21 जून को जो सूर्य ग्रहण होगा, उससे कोरोना से राहत मिल सकती है, क्योंकि खबरों के अनुसार 21 जून को जो सूर्य ग्रहण पड़ेगा वो कोरोना पर अपना असर दिखाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें कोरोना से 21 जून को थोड़ी बहुत ही सही लेकिन राहत मिल सकती है। बात करेंगे 36 लाख श्रमिकों के लिए अगले 10 दिन में चलेंगी 2600 श्रमिक स्पेशल, मिलेगी राहत। अब तक इतनी ही श्रमिक ट्रेनों का हो चुका है संचालित, यानी कि 2600 अगर श्रमिक स्पेशल ट्रेन और चलेंगी अगले 10 दिनों में, तो 2600 और चल भी चुकी हैं। काफ़ी श्रमिक अपने घर पहुंच भी चुके हैं, लेकिन अब 36 लाख श्रमिक जो बच गए हैं, उनके लिए 10 दिनों में और ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। तो आने वाले दिनों में कुछ और भी राहत उनको पहुंचाई जाएगी। बात करेंगे अब अगले पेज की, तो मास्क के साथ भी एहतियात ज़रूरी है। मास्क अगर आप पहन लें तो ये मत सोचिए कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हो गए, क्योंकि मास्क लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। अगर आप मास्क पहन रहे हैं तो उसको भी
अगर वॉशेबल है तो आपको उसको सैनिटाइज करना ज़रूरी है, डिस्पोजल है तो आप उसको ऐसी जगह फेंकें या गड्ढे में दबाएं ताकि वो दूसरे को संक्रमण ना फैला सके, क्योंकि इस तरीके के जो नियम है अगर उनका आप पालन करेंगे तो खुद की जान तो बचाएंगे ही और दूसरों को भी बचाएंगे आप। कोरोना से बचाव में कारगर है HCQ। ICMR का कहना कि HCQ का जो ये कारगर है कोरोना से बचाव के लिए। कामयाबी लैब और फील्ड परीक्षण दोनों जगह संक्रमण रोकने में सफल। कोरोना से बचाव में इस्तेमाल के लिए जारी किए गए नए गाइडलाइंस। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जिस तरीके से विदेशों में भी बात की जाए उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। भारत ने वादा भी किया था और दवाइयाँ भी भेजी हैं। भारत में अगर बात की जाए HCQ की तो कोरोना से बचाव के लिए कारगर साबित हो रही है ये मेडिसिन। वहीं केंद्रीय पर्यटन मंत्री बोले जल्द खोले जाएंगे मंदिर। जो भक्त 2 महीने से घर पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने मंदिर के दर्शन नहीं किए, मस्जिद बंद हो गए, तो अब जल्द ही ये धार्मिक संस्थान भी खोलने के ऐलान किए जा सकते हैं। अगले पेज की अगर बात करें तो पलायन की मार, दो धारी तलवार। जिस तरीके से पलायन कर रहे लोगों को कोरोना संक्रमण का खतरा ज़्यादा घेर सकता है, इसको देखते हुए सरकार ने कई तरीके की योजनाएं बनाई, लेकिन वो योजनाएं कब काम आती हैं ये तो देखने वाली बात होगी। फेसबुक मैसेंजर रूम में जल्द एक साथ 50 लोग कर सकेंगे मीटिंग। तो फेसबुक मैसेंजर, ये बिज़नेस की अगर बात की जाए तो स्पेस की बात करेंगे तो फर्स्ट न्यूज़ है फेसबुक मैसेंजर में एक नया फीचर भी ऐड हो जाएगा। जल्द ही एक साथ आप 50 लोगों से कर सकेंगे मीटिंग। तो एक मैसेंजर पर 50 लोगों से एक साथ आप मीटिंग कर सकते हैं। कोविड की चाल पर निर्भर करेगी अगले पैकेज की ज़रूरत। वित्त मंत्री बोली विकास दर नकारात्मक दिशा में जाने का अंदेशा, लेकिन सटीक आकलन संभव नहीं। तो वित्त मंत्री ने अंदेशा जताया जैसी स्थिति होगी वैसा ही ऐलान होगा, क्योंकि स्थिति अभी बिगड़ती ही जा रही है। और जिस तरीके से अभी बीच में 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान हुआ था, 3 से 4 दिन तक की जो घोषणाएं चली थी वित्त मंत्री की तरफ से, आने वाले समय में भी स्थिति पर डिपेंड करता है कि किस तरीके के पैकेज को सामने लाया जाए। लगातार हम बता रहे थे आपको न्यूज़पेपर की बड़ी खबरें, किस तरीके से ये कोरोना संक्रमित के आंकड़ों से लेकर हमने आपको देश विदेश की भी खबरें बताई, साथ ही साथ देश में क्या घटित हो रहा है वो खबरें हमने आपको बताई। रोज़ाना गुड मॉर्निंग भारत में हमारी यही कोशिश रहती है कि आप अगर AB स्टार न्यूज़ देख रहे हैं तो आप तक हर खबर पहुंचे, और AB स्टार की हमेशा कोशिश रहती है कि हर खबर आप तक पहुंचे और सच से आप हमेशा रूबरू होते रहें। तो इसी के साथ फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।